मैम बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बार बार पूछते हैं कि मैम क्या करना चाहिए कि लॉजिकल में और इंग्लिश में 20 या 20+ आ जाए। कि लॉजिकल रीजनिंग में पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए देयर आर सम टेक्निक्स, देयर आर सम स्ट्रैटेजीज जिनको थॉरोली समझना चाहिए, क्वेश्चंस पे अप्लाई करना चाहिए। जैसे मैम मैंने जो बहुत सारे बच्चों से बात की है, तो कुछ तो क्या करेंगे मैम, पहला पैसेज पढ़ लेंगे, लास्ट पढ़ लेंगे, बीच का एज्यूम कर लेंगे। हाँ ना, हम लोग इंडियंस पर कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, तो अब लेकिन छोड़ गए हैं तो अपनानी तो पड़ेगी। मैम ये लोग डिमोटिवेट होकर एक और प्रॉब्लम करते हैं। जैसे मैम इन्होंने मॉक टेस्ट दिए, अब मॉक टेस्ट का स्कोर नहीं बढ़ रहा है, बैकलॉग क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये क्वाइट क्विटिंग पर आ जाएंगे, जो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ये लोग पढ़ने पे नहीं फोकस कर रहे हैं, ये इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि क्लैट कैसा आएगा। यही रह गया कि क्लैट कैसा आएगा। मैम बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बार बार पूछते हैं कि मैम क्या करना चाहिए कि लॉजिकल में और इंग्लिश में 20 या 20+ आ जाए। मैम डूज तो सब बता देते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो अवॉइड करनी चाहिए, ताकि आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो सके, आपकी एफिशिएंसी बढ़ सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें पेपर में। तो मैम वो क्या चीज़ें हैं जो बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए लॉजिकल में और इंग्लिश में? बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो आज के सेशन में हम लोग सक्सेस स्ट्रैटेजी में शायद मैम बच्चों के साथ इसीलिए जुड़े हैं कि जैसा कि मैम ने कहा कि डूज आपको सब बता देते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग में और इंग्लिश के सेक्शन में एस करने के लिए क्या है वो डोंट्स, क्या है वो गलतियां जो आपको करने से बचनी चाहिए अगर आप इन सेक्शंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। बिल्कुल मैम, जैसे मेरे को तो लगता है सबसे पहले तो मैम बच्चों को ना एक रीसेंसी बायस है, उनको लगता है पिछला इंग्लिश का पेपर आ गया है इजी, सब आर्ट एंड लिटरेचर का आ गया है, तो मैम वो बहुत कैजुअली ले लिया इंग्लिश को। बहुत सारे तो ऐसे बच्चे भी हैं जो ना तो सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं और इंग्लिश को तो बिल्कुल अवॉइड कर रही हैं, और जो ये कैजुअल एटीट्यूड है ना, ये बहुत गलत है, स्पेशली फॉर इंग्लिश। मैम डू यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस? डेफिनेटली मैम। राइट मैम। तो यहाँ पर मैं भी ये बताना चाहूंगी कि लॉजिकल रीजनिंग में जो फर्स्ट मिस्टेक बच्चे करते हैं, इनफैक्ट इंग्लिश में भी, दे फील लाइक देयर इज एन अचीवमेंट इन अवॉइडेंस। उनको लगता है कि ठीक है यार, नहीं करना ये सेक्शन, मुझसे नहीं हो रहा है, वीकर सेक्शन है ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं। आप लोग ये नहीं समझते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए देयर आर सम टेक्निक्स, देयर आर सम स्ट्रैटेजीज जिनको थॉरोली समझना चाहिए, क्वेश्चंस पे अप्लाई करना चाहिए, PYQs को समझना चाहिए, ताकि आपको एटलीस्ट पेपर का पैटर्न समझ में आए। बिल्कुल मैम, मैं तो हमेशा बोलती हूँ अपनी तैयारी को शुरू करो ना, पहले एक बार PYQs देखो, कम से कम आपको ये पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तभी तो आप स्ट्रैटेजी बना पाओगे, तभी तो आपको ये पता चलेगा कि मुझे इस पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है और इस पर कम। अगर मैम PYQs ही नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा पेपर क्लियर। करेक्ट मैम। मैम एक और मेजर प्रॉब्लम जो मुझे लगती है वो है कि पेपर मैम सारा का सारा पैसेज बेस्ड है, अगर रीडिंग हैबिट नहीं है तो मैम ये तो एग्जाम में जाकर ऐसा डल डल फील करेंगे। मैम इस एग्जाम के लिए ना पेशेंस चाहिए और स्टैमिना चाहिए कि पढ़ सके इतना ज़्यादा। लॉजिकल में भी पढ़ना है मैम, लीगल में भी रीडिंग है, इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा रीडिंग है। हम 3 हैवी रीडिंग सेक्शन बिल्कुल मैम, बिल्कुल 3 हैवी रीडिंग्स हैं। तो मैम ये एक तो रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं मैम टिप्स दे दो, टिप्स दे दो। राइट। तो मैम बिना रीडिंग के तो नहीं हो पाएगा। मैम इनको लगता है कि शायद टिप्स जो है वो एक चमनप्राश जैसा है कि हमने ऐसे दिया, आपने उसको खाया और बस यार अगले दिन से ही आपने चमत्कार देखना शुरू कर दिया। चमत्कार होते हैं लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप चमत्कार तो देखेंगे ही ना फिर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और मैम रीडिंग में भी ना ये बहुत गलतियां करते हैं। जैसे मैम मैंने जो बहुत सारे बच्चों से बात की है, तो कुछ तो क्या करेंगे मैम, पहला पैसेज पढ़ लेंगे, लास्ट पढ़ लेंगे, बीच का एज्यूम कर लेंगे। हाँ, बच्चे करते हैं मैम ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनको ये नहीं पता है आपके जो आंसर्स हैं वो एविडेंस बेस्ड होने चाहिए, एजम्पशन बेस्ड नहीं होने चाहिए। एक तो ये बहुत बड़ी गलती है। दूसरा मैम ऐसे सोचेंगे कि एक्यूरेसी तो बन गई है, स्पीड बना लेते हैं हम। स्पीड के लिए क्या करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ने लग जाएंगे, जिसके वजह से नाउ दे विल स्टार्ट ओवरलुकिंग द डिटेल्स। करेक्ट। और मैम जब तक आप पैसेज में सपोर्टिंग डिटेल्स, मेन आइडिया, टोन, पर्पस नहीं समझेंगे, तब तक क्वेश्चंस कैसे हो पाएंगे। और मैम ये जो जल्दबाजी के चक्कर में पढ़ते हैं ना, इनका एक और तरीका है कि कीवर्ड्स पर फोकस करते हैं, स्किम थ्रू करके पढ़ते हैं, वो भी बहुत प्रॉब्लमैटिक है। मैम बीच में अगर ट्रांजिशन वर्ड आ गया या बीच में कोई भी ऐसा वर्ड आ गया जो आइडियाज को कनेक्ट कर रहा है, कैसे पैटर्न फ्लो पता चलेगा, कैसे ऑर्गेनाइजेशन पता चलेगा। मैम जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर एक ना पेपर था, उसके अंदर क्वेश्चन आया था कि इस पैसेज के अंदर पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 3 कैसे कनेक्टेड है। अच्छा, अगर मैम इनको नहीं पढ़ा है इन लोगों ने अच्छे से,
पैसेज अच्छे से रीड नहीं किया है, स्किम कर दिया है, ट्रांजिशन वर्ड मिस हो गया, Right. कैसे पता चलेगा, कैसे रिलेट कर पाएंगे? कैसे कड़ी से कड़ी मिला पाएंगे मैम? बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल। हाउ विल दे कनेक्ट द डॉट्स? करेक्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Point. इसके अलावा मैम एक और मिस्टेक, दे फोकस सोनली ऑन द वर्ड्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। राइट। if you won't, you know, if you falter at understanding the context, you won't do questions well. पॉइंट। मैम ये वोकैबलरी में भी फिर गलती करते हैं। मैम मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट जो आप बता रहे हैं बहुत ज़रूरी है समझना। जैसे ऑन दैट नोट मुझे एक ऐसी याद आ गया, आई थिंक आपको पता ही है फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। तो वहाँ पर एक वर्ड होता है ना कि माई कार ब्रोक डाउन, तो दैट डजंट मीन कि गाड़ी के 2 टुकड़े हो गए हैं। Exactly. गाड़ी खराब हो गई है, तो आपने मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत बिल्कुल जरूरी हो जाता है। मैम ये कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग समझने में ना मैं कुछ एग्जांपल्स भी देती हूँ इनको। एक तो मैं बोलूँ आई हैव एन अकाउंट एट दिस बैंक, Right. एक मैं बोलूँ सिटिंग एट द बैंक आई एंजॉयड द सीनिक ब्यूटी। Right. अब मैम एक तो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन Right. और एक है मैम रिवर बैंक। Right. अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं समझोगे तो गलत कर तो दोगे। हम बच्चे सोचेंगे कि आज हम एक बैंक जा रहे हैं और वहाँ पे सीनिक ब्यूटी में अच्छी अच्छी हॉट स्टाफ दिख रहा है और सीनिक ब्यूटी भी हो रही है, ये वही वाले बैंक समझ जाएंगे। हाँ, तो मैम ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नदिया किनारे पे बैठना। बिल्कुल मैम, ये इंग्लिश में तो ये मेरे को मेजर प्रॉब्लम्स लगती हैं। Right. एक तो कैजुअल एटीट्यूड और एक रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। Unless and until you don't read properly, you won't understand the passage. Point, ma'am. एक बार पैसेज समझ में नहीं आया, आप दोबारा पढ़ोगे, टाइम वेस्ट हो गया है। अब आपने दोबारा पढ़ने में क्या किया है, 3 से 4 मिनट खो दिए, वेस्ट कर दिया, जिसके वजह से आपका पूरा का पूरा पेपर एक स्टेप पीछे आ गया। मैम एनीथिंग यू वांट टू ऐड टू दिस? श्योर मैम। मैम यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं अक्सर इंग्लिश एंड लॉजिकल के सेक्शन में इज़ दैट वो मैम था ना हम लोग इंडियंस पर कि अंग्रेज चले गए अंग्रेजी छोड़ गए, तो अब लेकिन छोड़ गए हैं तो अपनानी तो पड़ेगी। बिल्कुल। बिकॉज इट्स लाइक आई वुड से इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, और Right. ग्लोबल लैंग्वेज भी छोड़ो, वहाँ पर अभी आप बाद में जाओगे, पहले क्लैट पे ही फोकस करो। तो क्योंकि ये पेपर आपका जैसा कि मैम ने पहले भी बताया था प्रिडोमिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर ये मत सोचिए कि आप लोग सोचते हैं कि यार हम अवॉइड करेंगे, एक लेजी एटीट्यूड जो होता है, मिस्टेक हो जाती है बच्चों की कि मैम वो एक लेजी एटीट्यूड रखते हैं दोनों सेक्शंस को लेके, क्योंकि उनको लगता है सेक्शंस मेरे वीकर एरियाज हैं, एक्स्ट्रा इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत करना चाहते नहीं क्योंकि अंदर से मोटिवेशन नहीं आता है, लैक ऑफ मोटिवेशन फील होता है। तो अपने लिए करो, जब कभी भी आप डीमोटिवेटेड फील करें तो अपने लिए करें, ये सोचें कि यार अगर मैंने इन दोनों सेक्शन में वीकर लेग ही रखा तो पेपर आते आते बाकी के 3 सेक्शन में अगर आप फुल आउट ऑफ फुल भी ले आओगे, जिसकी मैम प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही कम है, तो भी आपकी अच्छे स्कोर्स नहीं आएंगे और एनएलयू का सपना तो आपको फिर निकालना ही पड़ेगा अपने दिमाग से। मैम ये लोग डिमोटिवेट होकर एक और प्रॉब्लम करते हैं। जैसे मैम इन्होंने मॉक टेस्ट दिए, अब मॉक टेस्ट का स्कोर नहीं बढ़ रहा है, बैकलॉग क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये क्वाइट क्विटिंग पर आ जाएंगे, जो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मॉक टेस्ट में और सेक्शनल टेस्ट में नहीं स्कोर बढ़ रहा है तो मैम इसका ना कुछ पर्टिकुलर रीजन है, एनालाइज नहीं किया इन लोगों ने। पॉइंट मैम। ये नहीं देखा है कि भाई गलती क्यों हुई है। मैम अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ ना तो गलती 4 तरह की होती है। पहली मैम कैजुअल एटीट्यूड, व्हेन यू आर नॉट अलर्ट व्हेन इट कम्स टू रीडिंग। दूसरी गलती होती है मैम जब क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, ये नहीं पता है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तीसरी गलती मैम होती है जब इनको ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन नहीं आते हैं। मैम मैथ्स थोड़ी ना है कि 4 डिवाइडेड बाय 2 करके 2 आ जाएगा और बचे हुए आंसर को आप हटा दो जहाँ 12, 16 और 20 लिखा बिल्कुल है। मैम, वैसे थोड़ी ना है, बहुत क्लोज कॉल्स होती है मैम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। लॉजिकल में भी मैम ऐसा ही होता है, सेम चीज। बिल्कुल मैम, जैसे एक एक ऑप्शन एलिमिनेट करके तब करेक्ट तक पहुंचा जाएगा। तो मैम ये ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन आना तो बहुत जरूरी है। और मैम इसके साथ एक और सबसे बड़ी गलती जो मैं समझती हूँ वो है कंसेप्ट क्लैरिटी की। राइट मैम जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, जब तक कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, कैसे पता। मैम अब जैसे बच्चे फिगर्स ऑफ स्पीच में क्वेश्चन में प्रॉब्लम करते हैं, अगर आपको नहीं पता है ट्रांसफर्ड एपिथेट और पर्सोनिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, अगर आपको नहीं पता है क्रिटिकल टोन और एनालिटिकल टोन में क्या डिफरेंस है, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैम क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने आंसर्स को एनालाइज करो। एनालाइज करने का मतलब ये नहीं है ये करना गलत है सही है, नहीं। एनालाइज करने का मतलब है ये देखना गलती क्यों हुई है, क्या सोच रहे थे आप लोग, ये चारों में से कौन से मिस्टेक्स हैं, और इतना इंश्योर करो कि भाई ये दोबारा गलती ना हो।
point. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैम। बिल्कुल मैम, राइट। सो आई वुड लाइक टू ऐड ऑन दैट कि वही जो आपने बोला कि एनालाइज ना करना इज लाइक डिलेड एक्शन, फ्यूचर डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल। अगर आप लोग अभी नहीं करोगे एनालाइज तो सेम मिस्टेक्स को आप बार बार करते रहेंगे। अगर आपको नहीं पता कि आज मेरा लॉजिकल का ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ था, इन्फरेंस का क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हुआ, पैराडॉक्स का मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, सेम मिस्टेक्स को आप बार बार करेंगे। जब तक हमें अपने वीकर एरियाज के बारे में पता ही नहीं है, हम वीकर एरियाज पे वर्क भी नहीं कर सकते। और अगर अपनी कमजोरियों को लेकर आप क्लैट देने जाएंगे तो कितना ही % चांस है लॉजिकली आई वुड से अच्छा स्कोर करने का। सो जैसा कि मैम ने कहा, एनालाइज करिए हमेशा अपनी मिस्टेक्स को कि ये वाला आंसर मेरा गलत हुआ तो क्यों हुआ, क्या अच्छी बात लिखी थी करेक्ट आंसर में और क्या बुरी बात लिखी है इनकरेक्ट आंसर में जिस वजह से ये आंसर इनकरेक्ट था, ताकि आप उन मिस्टेक्स को रिपीट करने से बचें। एक और प्रॉब्लम मैम जो मैंने देखी है बच्चों में वो ये है, मॉक टेस्ट कर रहे हैं लेकिन सीक्वेंस का नहीं पता है किस सीक्वेंस में करना है। तो वो सीक्वेंस पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सीक्वेंस मैम सिर्फ तब तक पता चलेगा जब तक आप बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे। जब तक आप सेक्शनल टेस्ट नहीं दे देते हैं तब तक आपको कैसे पता चलेगा नहीं समझ में कि भाई कितना टाइम आपको लग रहा है। मैम बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में तो ऐसे बोलते हैं कि मैम इंग्लिश में ना हो तो जाता है लेकिन 45 मिनट लग गए। मैम अगर 45 मिनट्स लग रहे हैं इंग्लिश करने में तो मैम बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे ना। राइट मैम, नहीं उसके लिए मैम रोबोट लेके जाएंगे बाकी सेक्शन सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल मैम। तो यस, टाइम को अपने टाइम फ्रेम में अपनी प्रैक्टिस करिए ताकि टाइमली आपका पेपर कवर बिल्कुल हो जाए। सेक्शनल टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना और मैम PYQ एनालाइज करना और सॉल्व करना। आपने एक बार कर लिया है, मैम ने करा दिया है, ठीक है, खुद भी तो करो। वो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश के कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। और मैम लॉजिकल में भी और लीगल में भी जरूर होंगे ऐसे कॉन्सेप्ट्स और मैम स्ट्रैटेजीज। राइट मैम, तो लॉजिकल रीजनिंग में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके इन एंड अराउंड हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रादर फोकसिंग ऑन द टॉपिक्स, रादर फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, बच्चे डायरेक्टली क्वेश्चंस पर डेल्व करते हैं जिस वजह से वो चैलेंजेस उनके सामने आते हैं और फिर उनको अगेन मिस्टेक्स को एनालाइज ना करना, ऑल इन ऑल इज द लूप एंड द चेन दैट इज हैपनिंग विद देम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैम। इंग्लिश सेक्शन को तो इतना कैजुअली लिया हुआ है इन लोगों ने, वोकैबुलरी प्रैक्टिस ही नहीं करते। और मैम मैंने वोकैबुलरी बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज इतनी बार डिस्कस किए हैं क्लासेस में। आप रूट वर्ड से कर लो, आप निमोनिक से कर लो, आप पिक्शनरी से कर लो, आप मैम इसके अलावा कैंगारू वर्ड स्ट्रैटेजी है, सफिक्स प्रीफिक्स स्ट्रैटेजी है। आप इनमें से कोई भी एक स्ट्रैटेजी यूज़ करो और लिखो। जब तक मैम आप लिखेंगे नहीं ना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी, तब तक वो याद ही नहीं होगा। और मैम जो ये पॉकेट डायरी स्ट्रैटेजी है ना मैम, मैंने खुद यूज़ की हुई है, इतनी टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है ये। मैम मैंने ना एक बार 2 महीने किसी एग्जाम की प्रिपरेशन की थी और मैम उस रिटन एग्जाम में ना 30 क्वेश्चंस आते हैं वोकैबुलरी के, 10 सिनोनियम्स, 10 एंटोनियम्स, 10 इडियम फ्रेजेस। मैम मेरे 28 क्वेश्चन सही हुए हैं। वाओ मैम, वाओ। तो ये क्यों हुए 28 लर्निंग ऑब्वियसली? बिल्कुल मैम, ये इसीलिए हुए हैं क्योंकि पॉकेट डायरी स्ट्रैटेजी यूज़ की है। मैम मैंने ना 3 पॉकेट मतलब 3 डायरीज फिल करके रख दी थी, इतनी मोटी मोटी डायरीज थी मैम वो। मैम मैं रोज लिखती थी एक वर्ड, उसका मतलब, उसके 2 से 3 सिनोनियम्स, 2 से 3 एंटोनियम्स और कभी कभी सेंटेंसेस भी लिख दिए। तो मैम मेरी इतनी अच्छी वोकैबुलरी बिल्ड हुई है ना इस स्ट्रैटेजी से। और मैं यही बोलती हूँ सबको, जब तक आप वोकैबुलरी पर काम नहीं करोगे, जब तक आप रोज के 10 से 15 वर्ड्स नए सीखोगे ना, नए, तब तक नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। इंग्लिश बहुत में आपने कहा मुश्किल वर्ड आ जाते हैं, फिर नहीं समझ में आएगा उसका। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। इंग्लिश में नहीं, ये लॉजिकल में भी प्रॉब्लम है। सेम चीज है मैम, स्टूडेंट्स फेस करते हैं ये सेम चीज। मैम इंग्लिश नहीं आती है, वर्ड्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अब वो तो मैम पैसेज में आए, पैसेज कैसे समझ में आएगा? फिर वो छोड़ देंगे, फिर वो क्या करेंगे, तुक्के लगाएंगे, उसकी वजह से और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पॉइंट है मैम। तो मैम जैसे आपने बताया कंसेप्ट क्लैरिटी, ऐसे वोकैबुलरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही ग्रामर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैट में कम आता है लेकिन मैम एलिट में तो ग्रामर का सेक्शन आ रहा है, तो उसके लिए तो मैम बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर करना। तो जो बच्चे स्किप कर देते हैं ग्रामर को, वोकैबुलरी को और इंग्लिश को कैजुअली लेकर चल रहे हैं और रिसेंसी बायस में है कि पिछला पेपर इजी आया है, ये भी इजी आएगा, मैम मेरे को तो लगता नहीं है पेपर इजी आएगा। राइट मैम, ये लोग पढ़ने पे नहीं फोकस कर रहे हैं, ये इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि क्लैट कैसा आएगा। यही रह गया कि क्लैट कैसा आएगा। अरे तैयारी पर तो फोकस करो साथ साथ। यहाँ पर एक और मिस्टेक जो अक्सर बच्चे करते हैं, जिसको मैं बोलना चाहूंगी कि ज्ञान बड़ा या ज्ञानी। तो मैम बच्चों को ना आदत होती है जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू मल्टीपल एरियाज पे ऐसे हॉप ऑन करना, ये रील देख लिया, वो रील देख लिया।
तो ज्ञान के केसेस में ना आप सोचेंगे यार कि मार्केट में कोई नया फैकल्टी आ गया, इनएक्सपीरियंस फैकल्टी आ गया है, उसके लेक्चर देख लेते हैं, वहाँ से देख लेते हैं, वहाँ से पढ़ लेते हैं। ठीक है, कंटेंट प्रैक्टिस वेरीड रखो, लेकिन कोई भी एक्सपर्ट मेंटोर चुनिए जिसका आपको समझ में आता है, जिससे आपको समझ में आता है, वो चीज़ रखिए। और यहाँ पर अपनी कंटेंट प्रैक्टिस को वेरीड रखिए। तो क्योंकि 3 महीने रह गए हैं, एक्चुअली 3 महीने भी नहीं मैम, एग्जैक्टली 2 महीने ही रह गए हैं सिर्फ, तो 2 महीने रह गए हैं। तो आपको ये फोकस करना है, समय की बारीकी ये कहती है कि अपनी तैयारी में मत कमी आने दो। फालतू चीज़ों के बारे में सोचने से ज़्यादा अच्छा है अपनी तैयारी पर आप पूरा इस टाइम पे ध्यान दें। Well said, ma'am. Well said. Very good. I am so impressed by your things, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. मैम इसी में ना मेरे को भी एक चीज़ ऐड करनी है। मैम ये लोग ना क्लैट डिकोड करने में लग गए हैं, कैसा पेपर आएगा। Right. और मैम बहुत सारे ऐसे भी मेंटर्स हैं जो कंफर्ट जोन में डाल रहे हैं बच्चों को, ये कह के कि पेपर इजी आएगा। अगर बाय चांस पेपर इजी नहीं आया तो राइट मैम लास्ट ईयर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था स्टैंडर्ड से भी नीचे है, इसीलिए कट ऑफ भी देखा है कितनी शॉर्ट अप हो गई हाई है। जाती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। मैम अगर मैं 2020 से बात करूं, 2020 से 2023 तक सेम पेपर आ रहा था। जी। 2024 में पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, 150 से 120 हो 120 हो गया गया। अब मैम पैटर्न चेंज हुआ है, पहले ईयर झटका लगा है तो इजी पेपर ही देंगे ना, जरूरी थोड़ी ना अगले साल भी पेपर इजी आए। Right. तो देयर कैन बी चांसेस कि देयर आर चांसेस कि पेपर इतना इजी ना आए। पेपर इजी हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है और लेंदी भी हो सकता है। राइट और आपको इन सभी चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। मैम ये लोग ना क्लास में बोलते हैं मैम ये टॉपिक मत कराओ, ये तो आता ही नहीं है। मैम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये रूल तो आता ही नहीं है। अगर बाय चांस वो रूल आया तो क्या क्योंकि होगा? कंसोर्शियम ने आपको कॉल करके या मेल पे क्वेश्चन पेपर नहीं डिस्कस किया आपसे, ना ही आपको अलग से बताया कि भाई इस बार हम आसान पेपर देने वाले हैं। तो जो टीचर्स आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो आपके मेंटोर्स आपको जिन टॉपिक्स को पढ़ा रहे हैं, इवन इफ वो नहीं आएंगे तो आपको हर तरह के चैलेंजेस के लिए रेडी रखा जा रहा है पहले से ही इन एडवांस। बिल्कुल मैम, मैं तो इसी चीज़ को लेकर पढ़ाती हूँ मैम, मैं इसी चीज़ पर फोकस करती हूँ कि हम सब कुछ कवर करें ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को फेमिलियराइज करवा सकें पेपर से, ताकि ऐसा ना लगे पेपर में बैठकर अरे ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, और वो एंजाइटी ना हो जाए। मैम बहुत सारे बच्चे बोलते हैं माइथोलॉजी के क्वेश्चंस मत कराओ, फाइनेंस के मत कराओ, क्या पता वो आ गया तो व्हाट वुड यू डू मैम, देन they'll blame ये तो कवर ही नहीं हुआ है, कवर नहीं हुआ। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। ईजी पेपर, मॉडरेट पेपर, लेंदी पेपर, नॉट सो टिपिकल क्वेश्चंस इन इंग्लिश एंड इन लॉजिकल पॉइंट। तो यही थी कुछ मिस्टेक्स जो आपको मैम ने बताई कि इंग्लिश के सेक्शन में आपने अवॉइड करनी है, और सेम जो मैंने आपको बताई है मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में। अगर आप इन मिस्टेक्स पर ध्यान देंगे, इनको अवॉइड करेंगे, और हम लोगों ने जो प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए थे स्ट्रैटेजीज टू एस इन दीज 2 सेक्शंस, उनको फॉलो करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपके स्कोर्स इंक्रीज होंगे दोनों ही सेक्शंस में। बिल्कुल। तो मैम एनी लास्ट वर्ड्स? मैम कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, डूज डोंट्स पर फोकस करो, कंसेप्ट क्लैरिटी पर काम करो, PYQs करो, सेक्शनल टेस्ट करो, मॉक टेस्ट करो, एक्यूरेसी पे ध्यान दो, टाइम बाउंड करके चीज़ों को लेकर चलो, और मैम पढ़ते रहो। और जो ये क्वाइट क्विटिंग है ना, ये बस थोड़े टाइम तक है, इसको बस थोड़े टाइम तक ये बस थोड़े टाइम तक है। अभी आप मेहनत करते रहो कंसिस्टेंटली, यू विल हैव पॉजिटिव रिजल्ट्स। ओके देन मैम, मिलेंगे बच्चों से अगले सेशन में। बिल्कुल मैम, वी आर गोइंग टू मीट आवर स्टूडेंट्स इन अनदर अमेजिंग सेशन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय एवरीवन।